हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में आज जो हमारी कहानी है छाहिर पुस्तक से, वह है क्या, तो नवा छोट ज़मींदार, या जिसको नवा ज़मींदार के नाम से भी जानते हैं, तो यही है। इसमें पुराने समय के हालात और नए हालात को देखते हुए ये कहानी बनाया गया है। और ये हम लोग जानते हैं कि ये जो है, इसके जो लेखक हैं वह है चितरंजन महतो चित्रा जी। चितरंजन महतो चित्रा जो है वो इसके लेखक हैं। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा इसके लेखक हैं। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हमारा आज का जो स्टोरी है वो है, आज की कहानी जो है, खोटा कहानी, वो है नवा छोट ज़मींदार। नवा छोट ज़मींदार कहने का मतलब क्या है कि आजकल के जो ज़मींदार होते हैं और पहले के समय के ज़मींदार है, उनमें क्या अंतर होता है। यही इसमें राइटर ने, लेखक ने, जो चितरंजन महतो चित्रा हैं, बताने का कोशिश किया है। तुलनात्मक तरीके से बताया है कि कौन ज़्यादा भ्रष्ट है। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अखरा एगो बैठकी नियर चौहक जगह के कहत। अखरा किसको कहते हैं? तो एक बैठकी मतलब बैठने वाला, और चौहक मतलब चबूतरा टाइप का ऐसा जगह बना हुआ रहता है गांव देहात में। आप लोग देखे होंगे, कोई जो गांव में रहने वाले आदमी होंगे, और यहाँ पे अक्सर एगो बरगद का पेड़ रहता है और चारों तरफ सीमेंट करके उसको बना दिया जाता है। तो यह अखरा उसको कहते हैं। अखरा हम लोग जानते हैं ऐसा जगह भी होता है जहाँ नाच गाना प्रोग्राम ये सब चलता है, मनोरंजन का प्रोग्राम, तो वो सब, उसको भी हम लोग अखरा कहते हैं। ठीक है, तो अखरा एगो बैठकी नियर चौहक जगह के कहत, बैठने वाला एक चबूतरा जैसा जगह को कहते हैं। रौद दिने मतलब कि रौद मतलब धूप, तो धूप का दिन में दोपहर के समय हिंदे हुंदे ई घार ले ऊ घार ले निकली के जुमहत। तो रौद के दिन मतलब दोपहर के समय में सब लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से निकलते हैं अपना अपना घर से, सब वहीं पर अखरा में जमा होने के लिए। और दिन महीनाए पराए सांझी के जुटहट। और जबकि दूसरे महीना में क्या होता है, सब लोग सांझ के दिन में, सांझ के समय वहाँ पे जमा होते थे। अपन अपन खेती बाड़ी बर व्यापार कर दुख सुख सुनावहत। और वहाँ बैठ के सब लोग क्या करता है, तो अपना अपना खेती बाड़ी का जो दुख सुख है कि अरे हमर खेत में आज फसल ना होलो, हमर पानी न खो पटल, तो ये सब जो बात होता है वो लोग आपस में बतियाते हैं। करम सोहराय, लेकिन केवल बातचीत ही नहीं होता है, वहाँ पर्व त्यौहार भी मनाया जाता है। करम सोहराय और ऐसने सामाजिक काम धामे पर्वे अखरा में कार्य व्यवहार हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि करम सोहराय जैसे पर्व के साथ साथ जितने भी धार्मिक पर्व है वो सब भी अखरा में मनाए जाते हैं। सर शिकायत तो हो है, लोग एक दूसरे का शिकायत भी करते हैं। रमेशवा देख ना ऐसे कर ले हो, अरे मोहना देखी ना आज इस बार गाड़ी ले ले हो, ट्रैक्टर खरीद लो, तो इस तरह के बात वहाँ पे होता है। चुगली भी करता है, औरत लोग तो बैठबे करती होगी, तो औरतियन तो जहाँ बैठेगी जानिए रहे हैं, चुगलीबाजी होबे करेगा, तो चुगली भी होता है। झर झंझट कर जगहो एहे रहे, मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी चलता है। वैसी गांव गरा में और दारू मोद पी के डिंग हाँका हाँकी, ज़्यादातर वैसी मतलब बेसी यहाँ लिखल है। बेसी का होता है, गांव घर के लोग दारू उरू पी करके और वहाँ पे बैठ के डिंग हाँकते हैं। अक्सर दारू पीवन को सबको देखबे किए हैं हम, ऐसे अरे प्रधानमंत्री तो हमारे जेब में रहता है बे, तुम का हमको समझाएगा, ये सब बात बोलता है सब। तो इसी तरह वहाँ पे बैठ के सब लोग ऐसा ही करते थे। गाँव एक टोला पर पंचायतियों है वह, और गांव में वहाँ पे पंचायती भी बैठता है। पंचायत तो जानबे करते हैं, गांव का जो एक तरह से कचहरी जो होता है जिसमें फैसला सुनाया जाता है, तो गांव टेला का पंचायत भी वहीं पर बैठता है अखरे में। एहे लेखे साइंज के अखरा में जुटल रहत टोलाक पड़ाक बूढ़ा जवान युवक। इसी तरह से उस दिन भी सांझ के सभी जो लोग जो थे, जैसे बूढ़ा आदमी कोई था, जवान था, युवक था, गांव का जितना भी टोला मोहल्ला का सब था, वो अखरा में जुटा हुआ था। हिंदे हुंदेक सर शिकायत टोला पाड़ाक देश दुनिया कर हाल समाचार के उठल चर्चा भ्रष्टाचार कर। और ये सब चीज़ होने के बाद कौन कौन चीज़, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इधर उधर का शिकायत सबका, और टोला पाड़ा के देश दुनिया का समाचार, कहाँ जापान में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, ये सब समाचार होते होते बात बढ़ते बढ़ते फिर उठ गया बात
भ्रष्टाचार पे, ठीक है। और फिर उठल शोषण कर, मतलब कि शोषण करने वाले पर समाज में कौन शोषण कर रहा है। फिर पटतैर, मतलब कि तुलना होवे लगल राजतंत्र, जब राजा का शासन था तब, और प्रजातंत्र, आज का जो लोकतंत्र का शासन है उस पर व्यवस्था उसका कैसा है, किसका व्यवस्था बढ़िया था, राजा लोग के समय बढ़िया था कि आज के समय में मोदी जी बढ़िया लाए हैं कि नहीं लाए। कोई कोई राजतंत्र के दोहाय दिए लागल, कोई कोई कहता था नहीं रजवन बढ़िया रहल थू रे, से बड़ी न्याय देवल थू, सोना के सिक्का, मुहर, चांदी के थैली में भर भर के मिल हलो। तो कोई प्रजातंत्र, कोई कहता था ना मोदी अबरी बढ़िया काम कर ले हो, हेमंत सोरेन के देखे थी नौकरी के नौकरी देवे था एकदम। तो इस तरह के बात होता था। ऐसन बुझा है जैसे राजतंत्र अब प्रजातंत्र ऊपर वाद विवाद चले लागल है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि राजतंत्र और प्रजातंत्र के ऊपर क्या था, वाद विवाद, मतलब डिबेट हो रहा था। एगो बूढ़ा 70-80 ले ऊपर हेवैत हेतई, ओकर उम्र बोले लागल। एक बूढ़ा था जिसका उम्र 70-80 साल से ऊपर ही था उसका, वो बोलना शुरू कर दिया। तखन कर राजा, देखा कि अब राजा प्रजा पे बात आ गया है, तो बूढ़ा भी अपना चुप नहीं रहा, वो भी अपना जवाब दिया बेचारा अनुभव के अनुसार। तखन कर राजा बराबर एखन कर मंत्री, बोला है कि तू नहीं का जानेगा, हम बताते हैं, रुक सुन शांति से। उस समय का राजा मतलब अभी का मंत्री, और तखन कर जमींदार मतलब बोर जमींदार, छोट जमींदार, पेटी जमींदार। इसका मतलब है कि तखन कर जमींदार मतलब डीसी, बोर जमींदार मतलब कलेक्टर, और ये क्या है, छोट जमींदार मतलब एसडीओ, ठीक है। पेटी जमींदार मतलब सीओ कर्मचारी, ये सब, दरोगा पुलिस सिपाही, ठीक है। ये सब तुलना कर दिया कि उस समय और अब समय में यही अंतर है, नाम बदल गया है और काम वही हो रहा है। अंग्रेजी सरकार एक दरोगा सिपाही दरकार पड़े हले। अंग्रेजी सरकार के समय जो था दरोगा सब सिपाही लोग का दरकार मतलब कमी हो गया था। राजा के राज्य दफादार गोड़ाई चौकीदार से काम चले हले, और राजा के समय जो था अपना वो दफादार यानी सिपाही उपाही सब रखा था, पहरेदार ये सब रहता था, वहाँ चौकीदार होता था, ठीक है। तो ये सब होता था। अंग्रेजी सरकारें चौधरी सामंत गंजू महतो ओहदार टिकैत विकास कामे आर सरकारी काम काजे अंग्रेज सरकार के मदद करे। बोल रहा है कि अंग्रेजी सरकार के समय ये सब जो चौधरी लोग होते थे, जो सामंत लोग होते थे, गंजू महतो जो होते थे, वो अंग्रेजी सरकार के काम दाम में मदद करते थे, और उस समय पदवी ले लेते थे सब, कोई ज़मींदार का पदवी ले लिया, कोई कुछ पदवी ले लिया, और सरकार अंग्रेजी सरकार का चमचा और बेलचा होता था, कमाने के लिए अंग्रेज का चमचा रहता था ये सब। बूढ़ा तनी दैरे, बूढ़ा बुजुर्ग रहे से लेकिन बूढ़ा तनी दैरे मतलब ढेर बूढ़ा बुजुर्ग रहे से कोइयो कोनो रोक टोक नहीं करे हलथिन। बूढ़ा बोल रहा है और थोड़ा बुजुर्ग आदमी भी था, इसलिए कोई रोक टोक नहीं कर रहा था कि गार्जियन समान आदमी बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, है कि नहीं। सो बूढ़ा कहनी कहल तरी ओकर अनुभव सुने हेला। सब बूढ़ा का कहानी मतलब बूढ़ा अपना बता रहा है अनुभव, और उसका कहानी जैसा उन लोग सब बैठ के आदमी लोग सुन रहा है। बूढ़ा के समाज इज्जत सम्मान, बूढ़ा का समाज में इज्जत सम्मान भी था, मान मर्यादा रहे, चले नातियों पोता कोई हंसी मजाक नहीं कर लती। नाती पोता मतलब जो जवान लइकन था छोटे छोटे, उन लोग भी वहाँ पे उसका बात सुन रहा है, कोई हंसी मजाक नहीं उड़ा रहा है, क्योंकि इज्जतदार आदमी था बूढ़ा। एगो बीड़ी धराए के एक दू टानी के फिर बोले लगल। फिर बूढ़ा जो हुआ मन कसकसाया एकदम बोलते बोलते, तो एक बीड़ी धरा लिया, और धराने के बाद फूका एकदम खींच के, और खींचने के बाद बीडीओ पंचायत सेवक ग्राम सेवक एखन कर सरकार कर चमचा बेलचा लागा है। फिर बोलना शुरू किया कि बीडीओ जो है, पंचायत सेवक जो है, ग्राम सेवक है, इन लोग कुछ नहीं है, सरकार के खाली चमचा है ये सब। तखन कर शोषण शासन और एखन कर शोषण शासन में बेसी फर्क न खे। बोला कि उस पहले ज़माने का जो शोषण शासन होता था और अब के ज़माने में जो शोषण हो रहा है उसमें ज़्यादा अंतर न खो बाबू। तखन कर शोषण जुलम कहा है। पहले के शोषण जो था वो जुलम होता था, और एखन कर शोषण जुर्माना, और अब का जो शोषण है उसको जुर्माना कहते हैं। शोषण तो पहले भी होता था, अब भी होता है। पहले के शोषण को जुर्म कहते थे, और अब का जो शोषण है उसको जुर्माना कहते हैं, ठीक है।
माने दंड बिना दोषे, मतलब बिना किसी दोष का दंड देना। ठीक है। टैक्स माने फीस बिना चुकावल, टैक्स का मतलब होता है फीस बिना चुकावल तोर काम कतनो जरूरी रहो नी है। तो टैक्स का मतलब अभी तो टैक्स भरते हैं यानी जो फीस भरते हैं, कुछ भी काम करवाना रहता है तो 3-5 फीस देना पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि टैक्स बिना चुकावले बिना कितनो जरूरी काम क्यों न हो नहीं होता है। तोर मोर जियन के हेवौ कि कोनो दोसर काम रहो, चाहे तुम्हारे मरने जीने का सवाल काहे नहीं हो, चाहे कोई दूसरा काम क्यों नहीं हो, कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है। राजाक राज्य अंग्रेजी राज्य वफादार, राजा के जो समय था या अंग्रेजी राज्य में जो वफादार होते थे, चौकीदार होते थे, गोड़ाइत होते थे, एक खुशनामा एक गिलास कि 1-2 पैसा दई देलही रहित कर सोप दोष खत्म है जाहिल। बोल रहा है कि राजा के समय या अंग्रेजी के समय चौकीदार जो रहता था, वफादार जो रहता था, 1 गिलास दे देता था पीने के खर्चा और फिर सब चीज़ ख़त्म हो जाता था। ठीक है। जितना भी दोष है सब ख़त्म, जो गलती जो किया है, जो सज़ा मिलने के बजाय 1 गिलास दे देता था, बस ख़त्म है जाहिल। वाह बेसी से बेसी जमींदार के गोड़ लगाए कहूँ के एगो कोहिया गुड़ मतलब 1 किलो जो है गुड़ चढ़ा देहल थी और दोष खत्म हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर दे नहीं पाया 1 गिलास तो बदले में गुड़ दे देता था सब, बस। बूढ़ा फिर एगो बीड़ी धरावल, बूढ़ा फिर एगो बीड़ी धराया और फिर सुटा के बोला, क्या बोला, तखन 10-5 रुपया जमींदार के सलामी देले, गैर मजरुआ वकास्त और जिरात जमीन 25-50 डिस्पिल के एकड़ो भैर बंदोबस्त करी दे हलथिन। बोल रहा है कि पहले के समय में जो 10-50 रुपया दे देता था और जितना भी गैर मजरुआ ज़मीन होता था उसको बंदोबस्ती कर देता था जमींदार लोग। ठीक है। एखन वैसन ज़मीन बंदोबस्ती में, आजकल वैसन ज़मीन बंदोबस्ती अगर करवाने आप जाते हैं तो CI, CO, SDO तक सलामी नहीं घूस दिए पड़ा है। तो अब सलामी के नाम पे घूस देना पड़ता है, लाखों रुपया लेता है सब। महीना 2 महीना साल 2 साल तक ओखिन कर पाछू गुड़लैत रहे पड़ा है। महीना 2 महीना तक, साल 2 साल तक उन लोग के पीछे गोड़ लगते रहना पड़ता है। सर हुजूर काम कर दीजिए, सर बड़ी परेशान है, सर कर दीजिए, सर कल आए थे आप नहीं थे, सर कर दीजिए, सर कर दीजिए, ऐसे करते रहना पड़ता है। तखन कर बंदोबस्ती जरूरती पर हेवे हेल, पहले के जो बंदोबस्ती था वो जरूरती, जिसको घर उर का जरूरी पड़ता था उन लोग अपना बंदोबस्ती करता था। ठीक है। से ले ओकर दाम और नाम सलामी तय के हेवेले, इसलिए जो दाम जो पैसा लगता था बंदोबस्ती कराने पे, क्योंकि ज़रूरतमंद लोग था तो उन लोग को ज़रूरी था घर रहने के लिए, तो उन लोग जो सलामी देता था या जो दाम देता था वो तय होता था। ठीक है। आब कर बंदोबस्ती बाजार हिसाबे, अब तो जैसन रेट का आप जैसा जगह का आप बंदोबस्ती करवाइए, जिस जगह पर रहेगा उसके बाजार के हिसाब से, मतलब रेट के हिसाब से होता है। व्यापारी नियन मोल तोल करी के बेईमानिक डहरे हेवा है। अब तो सब व्यापारी के जैसा नहीं, वहाँ तो अब 5 लाख रुपए डिसमिल बेचारा है, वहाँ 4 लाख है, वहाँ 3 लाख है, इतना में कैसे होगा, और देना पड़े। इस तरह से तोल मोल करके सब करवाता है। सेले ओकर दाम और नाम घूस जैसन बदनामी से करल जाए। इसलिए आजकल जो हम लोग पैसा या जो भी काम करवाने के लिए पैसा देता है उसका नाम रख दिया गया है घूस। ठीक है। अब घूस हो गया है। ई सब छोट जमींदार लागत, ये सब जो है वो छोट जमींदार हैं। पहले के जमींदार रैयत में बढ़वे ले सलामिये में खुश है जाहल। ये सब छोटा जमींदार लोग जो था, जो घूस पैसा वैसा लेता था, और जो बड़का जमींदार रहता था वो सलाम हुजूर खाली कर देने से क्या होता था, वो लोग खुश हो जाता था। ठीक है। जबकि अब के जमींदार अपन बढ़ा आगू देखा है। अब आजकल का जो जमींदार लोग होता है वो पहले अपना फ़ायदा देखता है। ठीक है। पाछू रैयत के, अब फिर देखता है गांव टोला मोहल्ला में का दिक्कत है, नहीं है तो उसको ठीक करने का कोशिश करता है, लेकिन पहले देखता है अपना फ़ायदा, अपना कितना समेट लें, फिर बाकी देखा जाएगा। घूसों पेच देल बाधू रैयत कर काम रा साफ न होवे पारे।
आजकल तो सब घूस वूस भी देता है, अब फिर भी जो अपना ज़मीन उमीन का काम है वो नहीं हो पाता है। यदि रैयत दुगना तीन गुना मुँहबंदी खर्च करे पारे तबे हेल ओकर काम सुविधानुसार हेतै। अगर जितना खर्चा है उसका 2-3 गुना अगर वो दे रहा है तब जा कर के उसका काम हो सकता है, और नहीं तो ना। गरीब आदमी तो बेचारा इतना कर ही नहीं सकता है, ठीक है, खर्चा इतना कहाँ से लाएगा। आर तो आप ई व्यापार मंडल बन गए है, अब तो इस पे व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया है अब एक तरह से। एजेंट ऊपर एजेंट, फिट हथु जिम्मेदार, एजेंट के ऊपर एजेंट है और फिट हथु जिम्मेदार। पहले जो जमींदार चलता था अब हो गया ठेकेदार हो गया है, और अब हो गया है एजेंट हो गया है कि नहीं, जो ये सब काम करवाता है। हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, कह के जो पैसा खाता है वो सब। जतना लइके कोनो बेस एजेंट के संग जातक ओकरे काम बनते। जो ज़्यादा दमदार, जो ज़्यादा पहुंच वाला एजेंट है उसके साथ जो जाएगा उसी को क्या मिलेगा, ज़्यादा काम उसका होगा। और नी तो ऐसा ही बौड़ाए के घूरते फिरते मोर मत, ऐसा ही नहीं तो फिर कर्मचारी का चक्कर काटते काटते क्या होता है, अंत में काम समझ जाता है, काम उम होता नहीं है, आदमी इसने करते करते बूढ़ा के मर जाता है। बूढ़ा बोलते बोलते थाकी गेल, फिर बूढ़ा 70-80 साल का आदमी है, बोल रहा है, उसके बाद वो क्या होता है, थक जाता है बेचारा। फिर सांस लई के एगो छोट जमींदारी के पटतैर दिए लागल। पटतैर मतलब उदाहरण। फिर सांस लिया, अब बतावा ही ओ बाबू करके फिर एगो जमींदार का बात बोलने लगा। बूढ़ा का नाम क्या था, जगन्नाथ चौधरी। अभी जाकर के कहानी में पता चला है कि बूढ़ा का नाम क्या था, जगन्नाथ चौधरी। तखन बलराम सिंह थाना दरोगा रहो। अब वो एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं अपने समय का। बोलते हैं कि उस समय के जो थाना था, थाना का दरोगा था बलराम सिंह। तो इसमें एक पात्र आया, क्या नाम, बलराम सिंह। और बूढ़ा जो थे, जो कहानी सुना रहे थे, उसका नाम क्या था, जगन्नाथ चौधरी। बूढ़ा जो कहानी सुना रहे थे उनका नाम था जगन्नाथ चौधरी, और बलराम सिंह थाना का दरोगा था। 10 दिन 15 दिन गांव घूरते लो। 10 दिन 15 दिन में क्या होता था, थाना से गांव में आता था घूमने के लिए क्या आता था, वो आता था माल पानी बटोरने। गाँवे चोरी चमारी केस धारतलव। उसके बाद गांव आकर के कहाँ चोरी हुआ है, कहाँ हुआ है, वो सब केस पकड़ता था, सुनता था। जकर नाम उठतल और जिसका नाम कोई बोल दिया कि फलनवा बिरजुआ चोरेले हले, तो बस फिर क्या, ओकर से मुठभेड़ हेले 150 उससे भिड़ जाता कि तू चोरी किया है, चल थाना ऐसे वैसे, और नहीं तो 150 लई के जोर माई बहन के गाड़ी दई के चली जात लो। अब 150 उससे हटता था, अपना पॉकेट खर्चा और लेकर के निकल जाता। जे असल चोर रहतीन ओकर लाए धमकाई के छोड़ी देते, और जो सही में चोरी किया है उसको धमका उमका के छोड़ देता था कि इस बार छोड़ देती हो ऐसे वैसे, उससे भी माल खाता होगा। बिन दोषी साउद सब के धारी बांधी के थाना हजाइते ढुकाए देहले। और जो लोग जो होते थे, जो लोग काम बिना चोरी चमारी के करते थे, ओकर पीछा छोड़वैया जे जातला ओकर से 150 लेतल और थाना के छोड़ी देतल। उसको उसके पीछे जो जाता था उससे 150 लेता था, और लेने के बाद उसको थाना पास ले जाके छोड़ देता था। जे नी देतल थीन, जो नहीं देता था उसके ऊपर हिंदे हुंदे केस झूठो लादी के, उसके ऊपर झूठो मूठो का केस लाद करके, केस लगा करके और जेल भेजवाए देतलई। और जो नहीं देता था उसको जेल भेजवा देता था, इधर उधर का केस ठोक करके। नाना रकम ओकर नामे चोरी डकैती केस लदाए जात लई, और उसके ऊपर चोरी डकैती का बहुत सारा केस अलग अलग बेचारा किया है कि नहीं किया है, लेकिन उस पर केस ठोक देता था। बेचारा बिन गुनाहे जेहल खटैत रहतल। बेचारा बिना किसी गलती का जेल के अंदर खटते रहता। अब गरीब आदमी को उसका परिवार भी होगा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर थोड़ी लगा पाता होगा। तो इस तरह से अंग्रेज जेले में सड़ गया बिना मतलब का, बिना किसी केस का। ओकर परिवार के इतना सामर्थ्य नहीं रहतलई, उसका परिवार को इतना ताकत नहीं रहता था कि ओकर केस लड़ी के जेल से बहरावतल थी। मतलब कि उसके परिवार में भी इतना ताकत नहीं रहता होगा। ये सब तो गरीब आदमी अपने कमाने खाने वाला है, दिन भर कमा रहा है, रात के खा रहा है, तो इस हिसाब से केस लड़ने का उन लोग को ताकत नहीं रहता। जिंदगी भर बेचारा ही जेल खटी के रही जाता, जिंदगी भर बेचारा कहाँ रहता था, जेल में ही सड़ते रह जाता। बलराम सिंह दरोगा कर 60 गाइट मतलब मेल मिलाप जो है वो छोटका चोर चुहार, 60 गाइट मतलब
लेन देन जो होता है वो छोटका चोर चुहार से लई के बोड़ बोड़ डकैत लूट मार करे वाला बनिया व्यापारी के से लई के बड़का बड़का काला बाजारी धंधा करे वाला इन संगे था। सबके साथ ये मिलजुल करके मिला मिलाप रहता था इसका, बलराम सिंह का। ठीक है, किसके साथ? तो जो छोटे मोटे चोरी करता था गांव देहात में उससे भी मिलल था, ही मिल बांट के होता था, उन लोग को छोड़ देता था तनी मनी पैसा लेके। और उसके बाद डकैत लोग से भी होता था, और व्यापारी लोग जो होता था मतलब 2 नंबरी काम करने वाला, उस सब से भी इसका साठगांठ था। सेठ मरवाड़ियों ओकर आगू रहलथिन वो पाछू पाछू, और सेठ मारवाड़ी जो था वो भी अपना काम सब करता था और वो पीछे पीछे मतलब उसका सपोर्ट करते रहता था सबका। दिन गाना और बहिन बारी ओकर बांधल रहे, मतलब कि दिन में उसको कितना पैसा चाहिए और महीन बारी मतलब महीना का उतना उसका फिक्स होता था। दिन गाना और महीनवारी नी मिलले फिर वो पहुँची जातल भड़ौ गाड़ी देले, और जब उसको पैसा नहीं पहुंचता था दिन में या फिर महीना पे पैसा, तो वो क्या करता था, पहुंच जाता था उसके घर, क्या करने, गाली गलौज करता था फिर उन्हीं लोग के साथ कि हमको मेरा हिस्सा काहे नहीं मिला। तनी साथाए के जगन्नाथ चौधरी फिर बोले लागल। फिर जो बूढ़ा आदमी था फिर तनी सुस्ता लिया और फिर बोलना शुरू किया, का कहियोन रे बाबू, हम इन कर देखल और तोहिन कर सुनल। का कहियो बाबू, हमनी के तो ये सब देखल है, तूनी तो सुन रहा है तो इतना लग रहा है कि अरे कैसन हलो, लेकिन हमनी तो देखे हैं। सरवा गरीबो दुखिया के नी छोड़न सतावे ले, वो तो था सो गरीब दुखिया को भी सताना नहीं छोड़ता था, उन लोग से भी पैसा अटता था। तनको गुनाहे पीटी के पहले तो डर चढ़ाए दे रहलन, और तनियों सुन अगर गुनाह गलती से हो गया तो पीट के उसको क्या इतना मारता था कि उनके सब लोग पे डर हो गया था। डराए धमकाए के 200 लई के उठतलन, और फिर वहाँ से उन लोग को डरा धमका करके 200 रुपया ले ऐठता था, और 200-300 अपना लिया और फिर चल देता था। चौधरी फिर बोले लागल, फिर चौधरी बोलना शुरू किए। कौन चौधरी? जगन्नाथ चौधरी नाम है बूढ़ा का। गाँवे घरे जोदी कोई मोद दारू आपनो पियले बनावतला तो पता पावले ओकरो घर आबकारी पुलिस, अगर मान लो अपने पीने के लिए भी मोद दारू मतलब दारू शराब जो है हड़िया उड़िया बना रहा है तो उसके घर भी पहुंच जाता था पूरा पुलिस अधिकारी को ले करके, अपने भी पीता, पुलिस वालों के जो लेके आता था उसको भी पीता था, वो तो पैसा भी ऐंठता था, फ्री में शराबो पी के जाता था। फिर का हेलै बुबा? फिर एगो पूछ ले कि फिर का होलै बुबा, आखिर का हुआ दादा फिर? चौधरी जी कहे लागल। फिर चौधरी, का कहियोन रे बाबू, ऊ सरवा दरोगा खाल, का कहे ऊ सर दरोगा के का हाल है? कुछ दिने तो बड़का बनी गेल, कुछ ही दिन में इतना पैसा ऐंठ के का हो गया, बड़ा आदमी बन गया, अमीर हो गया, बड़का को एगो बिल्डिंग बनवाला, अब बड़का एक ठो बिल्डिंग ठोक लिया, कारो राखे लागल, उसमें कारो खड़ा कर दिया ऑडी। बलराम सिंह दरोगा का नाम बिकाए लागले, अब बलराम सिंह दरोगा का जो नाम था वो चारों तरफ फैलने लगा। गरीब दुखा ओकर नाम से डराए लागलत, और गरीब जो दुखिया आदमी था बलराम सिंह लो कह के डर जाता था तुरंत सब लोग। ठीक है, फिर का हेलै बुबा? फिर एगो दूसरा छुआ पूछा कि ओकर बात का होलै, बलराम सिंह के इतना दुख? फिर गरीब दुखा के सतावल के जे हेवा है से हेलै। फिर बूढ़ा बोला कि गरीब दुखिया को जो सताता है उसके साथ जो हुआ है वही उसके साथ हुआ। सरवा के तो एको गो अपन बाल बच्चा मुँहे आईगो दिएले नी बचल थी, सार उसका जो था एको बाल बच्चा जो था ओहो नहीं बचा, सब ओकर मवैत तो बादे हेलै, मतलब कि दरोगा का मौत तो बाद में हुआ, हाथे गोड़े घाव घोंस हेल रहे, उसके पूरे मरने से पहले उसके पूरे हाथ पैर में क्या हो गया, घाव हो गया। देखिए, जो गरीब दुखिया का जो रोआ कलप लेता है उसके साथ उस समय तो कुछ नहीं होता है, उस समय तो बहुत मज़ा आता है कि अरे पैसा मिल रहा है इसे वैसे, लेकिन ज़िंदगी के लास्ट होते होते तक उसके साथ बहुत बुरा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। इसलिए कुछ भी कीजिए लेकिन कभी भी किसी का हाय मत लीजिए, जो बोला जाता है खास करके किसी गरीब आदमी का। ठीक है, गोटे शरीरेक ओकरे पानी चढ़ गेल रहे, पूरे शरीर में उसका क्या हो गया था, पानी लग गया था, मतलब कि गल के पूरा शरीर गिर रहा था। ओकर बेटा पुतोह ओकर मोरल आगुए, उसका जो बेटा और पुतोह था उसके मरने से पहले ही एगो कार एक्सीडेंट में जही तहीं मोरल रहा थी, मतलब एक कार एक्सीडेंट में उसका बेटा पुतोह जगन्नाथ चौधरी के मरने से पहले ही मर गया। बेचारी बलराम सिंह दरोगा जो बेचारी जो थी वो बलराम सिंह की जो पत्नी थी, बहू मतलब पत्नी,
वो सब दिन घूस पेच लूट खसोट चोरी चमारी पैसा से खूब शौक मौज कर ले। खूब दिन तो उसका पति जो है वो दम भर पैसा ईंटता था सबसे, तो उससे तो ये खूब ऐश मौज किया। बीतल दिन याइते करी करी कांदे हेलक। और फिर पुराना दिन जब पैसा नहीं आने लगा तो पुराना दिन को याद करके रोना शुरू कर दी। ठीक है कि हमारे पहले कितना दिन हल, इतना गहना गुड़िया सब हल, सब खत्म हो गलक हो बाबा। रात भय गेल, रात हो गया था, सब छुआ उठी अपन घर जाए लगला। तो सभी छुआ लोग जो था वो क्या हो गया, उठ के अपने घर चल गया। बूढ़ा जगन्नाथो अखरा ले उठी के अपन घर सूते ले चली गेल। बूढ़ा जगन्नाथ भी जो था वो अखरा से उठ करके और कहाँ चला गया, अपने घर सूतने के लिए। अखड़ा सून भय गेल, अखरा फिर सुनसान हो गया अगले दिन के इंतज़ार में कि फिर सब आएगा, फिर चहल पहल होगा। इस तरह से हम लोगों ने ये कहानी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको कहानी पढ़ना सुनना मज़ा आया होगा सुन करके। तो सुन के अगर मज़ा आया होगा तो भैया लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, कर दीजिए। और क्वेश्चन भी बना के तो दे ही रहे हैं, तो अब क्या चाहिए आपको। एगो लाल बटन टिपने में आपको इतना लग रहा है, फ्री फोकट में आप कहानी भी सुन ले रहे हैं, ऊपर से वीडियो देख करके स्किप मार के निकल भी जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तब ना मज़ा आएगा। तो पूरा देखिए, उसके बाद अच्छे से कहानी को समझिए और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसका जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग की तैयारी और ऐसे ही मन लगा के करते रहिए। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाके चेक कर लीजिए क्या क्या मांग रहा है नहीं मांग रहा है, और उस हिसाब से अभी रुक जाइए। अभी तो बहुत दिन टाइम है, 2 दिन तो होबे किया है, अभी तो साइट वूट भी बहुत बिजी होगा। तो 4-5 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद भरना स्टार्ट कीजिएगा। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो हम चाहते हैं कि 1000 लोग जो मेरे से खोटा पढ़ रहे हैं वो 1000 खोटा के जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका 90+ नंबर आना चाहिए। आप लोग और बताइए कि इसमें क्या ऐड करें क्या नहीं करें, कैसा क्वेश्चन और बनेगा नहीं बनेगा। अपने हिसाब से तो हमको जैसा प्रीवियस ईयर देख रहे हैं उस हिसाब से हम बना रहे हैं, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी बता सकते हैं आप। सेट तो अभी मार्केट में यहाँ जहाँ हम रहते हैं, लातेहार मेरा घर है, तो लातेहार में तो अभी बुक ही नहीं आया है। रोज़ जाके बोलते हैं अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है बोल देता है, तो बुक नहीं आया है। बुक आएगा उसके बाद तो और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है और मन लगा के ऐसे ही जैसे जैसे वीडियो आते जा रहा है वैसे वैसे वीडियो देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हम ही बढ़िया पढ़वाओ तो उन्हीं सब मत पढ़, ही सोच के मेरा वीडियो भी शेयर मत कीजिएगा। दोस्त यार सबको बांटिए, एकदम मन लगा के हम लोग पढ़ेंगे। और टेलीग्राम पे बहुत जल्दी ग्रुप डिस्कशन भी होने वाला है, तो वो भी आप लोग क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम जल्दी से जल्दी, ताकि रोज़ जो क्विज़ शाम में स्टार्ट करेंगे उसको आप अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस हो सके। धन्यवाद।